क्या पानी के अंदर सुरक्षित नौकायन अभ्यास लागू होते हैं? हमारा मानना है कि वे लागू होते हैं। चाहे आप नाव चलाते हों या पानी पर खेलते हों, चाहे आप मछली पकड़ने के लिए छोटी नाव पर हों या जेट स्की चलाना पसंद करते हों, सुरक्षा और नौकायन ज्ञान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप पनडुब्बी के जरिए नाव चलाते हैं, तब भी सुरक्षा लागू होती है। हालांकि सबसे पहले पनडुब्बी चलाने वालों को शायद वे सुरक्षा नियम और विनियम समझ में नहीं आए होंगे जिनका हम आज पालन करते हैं। आइए देखें कि पनडुब्बियां नौकायन की दुनिया का हिस्सा कैसे बन गईं और आप पानी पर किसी भी प्रकार के जहाज का उपयोग करके कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। हालांकि पहली पनडुब्बी जहाज़ों का विकास सतह के नीचे क्या है, ये पता लगाने के लिए किया गया था, लेकिन आविष्कारकों ने जल्द ही उनकी सैन्य क्षमता को पहचानना शुरू कर दिया। आइए समय के साथ पनडुब्बियों के विकास की रोचक कहानी जानने से शुरुआत करें। 1578 में विलियम बॉन ने पानी के नीचे नौवहन के लिए पहली दर्ज योजनाओं में से एक को डिज़ाइन किया। ये पूरी तरह से बंद लकड़ी की नाव थी जो वाटरप्रूफ चमड़े से बंधी हुई थी, जिसे पानी में डुबोया जा सकता था और पानी की सतह के नीचे चलाया जा सकता था। बॉन एक भूतपूर्व रॉयल नेवी गनर और अंग्रेज गणितज्ञ थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण नेविगेशनल मैनुअल लिखे। इन मैनुअल में अन्य बातों के अलावा क्रॉस स्टाफ और त्रिकोणमिति का उपयोग करके सूर्य और तारों का अवलोकन करना समझाया गया था ताकि निर्देशांक और तट से जहाज की दूरी की गणना की जा सके। नेविगेशन के क्षेत्र में उनकी प्रगति ने संभवतः कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की जो किसी को नाव का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जानना आवश्यक है। बॉन का विचार कभी ड्राइंग बोर्ड से आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन उनके डिज़ाइन ने दूसरों को प्रेरित किया, विशेष रूप से डचमैन कॉर्नेलियस ड्रेबेल की पानी के नीचे की नाव। 1620-1624 कॉर्नेलियस ड्रेबेल ने पहली नौगम्य पनडुब्बियां बनाईं। कॉर्नेलियस ड्रेबेल की पनडुब्बी बॉन की पानी के नीचे चलने वाली नाव के डिज़ाइन पर आधारित थी, जिसे ड्रेबेल ने अंग्रेजी रॉयल नेवी के लिए काम करते समय बनाया था। ड्रेबेल को यौगिक सूक्ष्मदर्शी, पाराथर्मोस्टेट और एक कार्यशील एयर कंडीशनिंग सिस्टम का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। माइक्रोस्कोपी और कीमिया में उनकी प्रगति ने उन्हें ड्रेबेल नाम का एक छोटा सा चंद्र गड्ढा भी दिलाया। उनकी पनडुब्बी को ग्रीस लगे चमड़े से सुरक्षित किया गया था। नाविक पतवार में लचीले चमड़े की सील के माध्यम से पतवार खींचते थे, जिससे जहाज को शक्ति मिलती थी। इसके अतिरिक्त स्नोकल एयर ट्यूब फ्लोट के साथ सतह से ऊपर पहुंच गए, जिससे नाव कई घंटों तक पानी में डूबी रही। ड्रेबेल ने 1620 और 1624 के बीच 2 सफल पनडुब्बियां बनाईं। उन्होंने किंग जेम्स आई और हजारों लंदन वासियों के सामने अपने तीसरे जहाज का प्रदर्शन किया। यह जहाज सतह से 12 से 15 फीट की गहराई पर सफलतापूर्वक चला और वेस्टमिंस्टर से ग्रीनविच और वापस यात्रा करते हुए 3 घंटे तक पानी में डूबा रहा। किंवदंती है कि ड्रेबेल ने जेम्स को इस पनडुब्बी में परीक्षण के लिए गोता लगाने के लिए भी ले जाया था, जिससे वह पानी के नीचे यात्रा करने वाले पहले सम्राट बन गए। लगातार सफल परीक्षणों के बावजूद पनडुब्बी ने नौसेना की रुचि को कभी इतना नहीं जगाया कि इसे युद्ध में इस्तेमाल किया जा सके। 1690-1692 फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी डेनिस पापिन केतली जैसी दिखने वाली इस मशीन को प्रेशर कुकर के आविष्कारक डेनिस पापिन ने डिज़ाइन किया था। 1690 में पहली बार डिज़ाइन किया गया यह मजबूत, भारी धातु का चौकोर बॉक्स था जिसमें एक कुशल पंप लगा हुआ था। दुर्भाग्यवश पानी में परीक्षण से पहले ही ये दुर्घटनावश नष्ट हो गया। पापिन का दूसरा डिज़ाइन केतली, जिसे उन्होंने 1692 में बनाया था, मूल से अलग था क्योंकि अब पतवार का आकार अंडाकार था। पनडुब्बी जहाज में एक केंद्रापसारक वायु पंप था और यह स्वाभाविक रूप से बाहरी दबाव के लिए प्रतिरोधी था क्योंकि पंप की बदौलत ये पतवार में बाहरी हवा को स्वतंत्र रूप से अंदर और बाहर जाने की अनुमति देता था। 1749 जियोवानी बोरेली ने आधुनिक बैलास्ट टैंक का मार्ग प्रशस्त किया। 1749 में लंदन की जेंटलमैन मैगजीन ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें जियोवानी बोरेली की 1680 की नाव का वर्णन था, जिसका पतवार बकरियों की खाल से बना था, जिससे वह पानी में डूब सकती थी। बोरेली ने जहाज की खाल में पानी भरकर उसे पानी में डुबाने की योजना बनाई और पानी को घुमाने वाली छड़ से बाहर निकालकर उसे वापस सतह पर लाने की योजना बनाई। हालांकि बोरेली की पनडुब्बी वास्तव में कभी नहीं बनी, लेकिन इसने आधुनिक बैलिस्ट टैंक के लिए पहला दृष्टिकोण प्रदान किया। 1776 डेविड बुशनेल ने कछुए का निर्माण किया। टी टर्टल दुनिया की पहली ऐसी पनडुब्बी थी जिसका इस्तेमाल युद्ध में किया गया था। इसे अमेरिकी पैट्रियट डेविड बुशनेल ने अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान न्यूयॉर्क बंदरगाह को अवरुद्ध करने वाले ब्रिटिश रॉयल नेवी जहाज़ों पर हमला करने के लिए बनाया था। येल में छात्र रहते हुए उन्होंने साबित किया कि बारूद पानी के अंदर भी फट सकता है और उन्होंने पहला टाइम बम बनाया। फिर उन्होंने इन विचारों का इस्तेमाल करके एक ऐसा जहाज बनाया जो ब्रिटिश युद्धपोतों के नीचे विस्फोटक लगा सकता था। टर्टल एक अंडे के आकार का एक व्यक्ति वाला जहाज टारपीडो नाव था जो पानी में रहने पर कछुए जैसा दिखता था।
ये पतवार में पानी भरकर पानी के नीचे डूब जाता था और हैंडपंप से पानी बाहर निकालकर वापस सतह पर आ जाता था। यह जहाज 2 लकड़ी के गोले से बना था जिसे टार से ढका गया था और स्टील बैंड से मजबूत किया गया था। टर्टल पहली पनडुब्बी थी जो पानी के अंदर स्वतंत्र रूप से चलने और संचालन में सक्षम थी। ये प्रणोदन के लिए प्रोपेलर का उपयोग करने वाला पहला पानी के अंदर का जहाज भी था। बुशनेल ने न्यूयॉर्क शहर की रक्षा में मदद के लिए जनरल जॉर्ज वाशिंगटन को पनडुब्बी की पेशकश की। हालांकि टर्टल ने ब्रिटिश युद्धपोत को डुबोने की कोशिश की और असफल रहा। जॉर्ज वाशिंगटन ने लिखा कि बुशनेल का प्रयास एक प्रतिभाशाली प्रयास था, लेकिन इस तरह के प्रयास को सफल बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों का संयोजन आवश्यक था। 1800 रॉबर्ट फुल्टन ने नॉटिलस का डिज़ाइन तैयार किया। जूल्स वर्ने की किताब 20,000 लीग्स अंडर द सी में नॉटिलस के काल्पनिक संस्करण के विपरीत असली नॉटिलस का भाग्य बहुत अलग था। नॉटिलस का निर्माण फ्रांस में अमेरिकी इंजीनियर रॉबर्ट फुल्टन ने किया था, वही व्यक्ति जिसने भाप इंजन का आविष्कार किया था और इसे समुद्री मंत्री द्वारा वित्तपोषित किया गया था। पनडुब्बी लोहे की पसलियों पर तांबे की चादरों से बनी थी और इसमें एक बैलेस्ट टैंक था जो जहाज की उछाल को बदलने के लिए पानी से भर जाता था और खाली हो जाता था। नॉटिलस एक आधुनिक पनडुब्बी जैसा दिखता था जिसका आकार एक लंबे आंसू की बूंद जैसा था और उस पर एक अवलोकन गुंबद था। सैन्य उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई मानव चालित पनडुब्बी में माइंस भरी हुई थीं, जो तांबे के सिलेंडर थे जिनमें 10 से 200 पाउंड बारूद भरा हुआ था। माइंस को गनलॉक मैकेनिज्म द्वारा ट्रिगर किया जाता था जो दुश्मन के पतवार के संपर्क में आने पर बंद हो जाता था। सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया और डुबो दिया, लेकिन फ्रांसीसी नौसेना ने इसे चालक दल के सदस्यों के लिए खतरा माना और अंततः 1804 में प्रयोग छोड़ दिया। खबर सुनने के बाद अंग्रेजों ने फुल्टन को इंग्लैंड आने और उनके लिए एक संस्करण बनाने के लिए भुगतान किया, भले ही उन्होंने फ्रांस जाने से पहले उनके प्रारंभिक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मगरमच्छ लोहे से बना था, जिसके ऊपरी हिस्से में प्रकाश के लिए छोटी गोलाकार कांच की प्लेटें लगी हुई थीं। प्रारंभ में वह 16 हस्तचालित पैडलों से सुसज्जित थी, जिन्हें बाद में हस्तचालित प्रोपेलर और स्क्रू प्रोपेलर से प्रतिस्थापित किया गया, जिससे जहाज की गति 7 नॉट्स बढ़ गई। एलिगेटर को 1 मई 1862 को लॉन्च किया गया था और ये 13 जून 1862 तक सेवा में था, लेकिन अप्रैल 1863 में डूब गया। यूएसएस हॉलैंडर SS एक मूल नाम हॉलैंडर वी को जॉन हॉलैंडर ने डिज़ाइन किया था और अमेरिकी नौसेना को बेचा गया था। इसे नौसेना की पहली व्यवहार्य लड़ाकू पनडुब्बी माना जाता है। यह आधुनिक टॉर्पीडो को शामिल करने वाली पहली पनडुब्बी थी। 3 व्हाइटहेड टॉर्पीडो और एक न्यूमेटिक डायनामाइट गन से लैस, जो धनुष के एक छेद से फायर करती थी। गैसोलीन से चलने वाली यह पनडुब्बी प्रायोगिक उद्देश्यों और पनडुब्बियों पर डेटा एकत्र करने के लिए अत्यधिक मूल्यवान साबित हुई। उसने 8-10 जनवरी 1901 तक एनापोलिस से नॉरफॉक, वर्जीनिया तक 166 मील 267 किलोमीटर की सतही यात्रा की। इससे लंबे समय तक उसके प्रदर्शन पर उपयोगी डेटा मिला। यूएसएस हॉलैंडर SS-1 का यह मूल डिज़ाइन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की पनडुब्बी विकास के लिए मानक बन गया। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। YouTube चैनल ABP विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।